आज के आर्टिकल में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इमेज देखने के लिए, अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की किस साइज के मिरर की आवश्यकता होती है, इस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं। व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम size of mirror required to see full size of object of yourself. तो यहां पर इस चित्र में थोड़ा सा हम सुधार करते हैं। आंख की पोजीशन कुछ नीचे बनाई जाए। आंख पर प्रकाश की किरण आई, इसको हम पोजीशन बोल रहे हैं। ये हेड है, आंख पर आई। यहां पर हम अभिलंब खींचते हैं और अभिलंब को हम यहाँ पर आर अक्षर से दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अभिलंब का काम कर रहा है। इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं तो आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। इसको मैंने अभिलंब बोल दिया आगे तक। यहाँ अभिलंब की तुलना में एंगल नापे जाएंगे। तो एंगल क्या होगा, यहाँ से हेड से, व्यक्ति के हेड से प्रकाश की किरण चली और यहाँ पर हम पॉइंट इसको ले लेते हैं P। ये है मिरर M और M डैश। तो हेड से चलने वाली प्रकाश की किरण टकराती है मिरर पर और वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं और आंख तक पहुंचती हैं। अब हमारी आंख को एहसास ये होता है कि प्रकाश की किरण इधर पीछे से आती हुई, पीछे से आई। इसको हम पी ले देते हैं, ऐसा ये प्रकाश की किरण है। तो यहां इसकी इमेज हम बना दे रहे हैं, इस व्यक्ति की इमेज। इस प्रकार से और इसी प्रकार व्यक्ति को अपना सबसे मतलब एक्सट्रीम पॉइंट को देखना है। फुल साइज कहने का मतलब उसको अपने हेड और जो पैर है उसको देखना है इमेज के तौर पे। तो जो पैर से चलने वाली प्रकाश की किरण है वो किस प्रकार से गति करेंगी उसको आप देखिए। पैर से चलने वाली प्रकाश की किरण, यहां से प्रकाश की किरण चली है ना, और यहां पर मिरर में रिफ्लेक्शन हुआ और आंख तक पहुंचेगी। इस प्रकार से ये आंख तक प्रकाश की किरण पहुंच गई। तो इस प्रकार से आपके सामने एक हमने इमेज क्रिएट कर दिया। एक व्यक्ति है जो मिरर पर अपना इमेज देखना चाह रहा है और वह अपने हेड को और अपने पैर बॉटम को कंप्लीटली देखना चाह रहे हैं। तो हम दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट से, यानी कि उसके हेड से और उसके पैर से प्रकाश की किरण उसकी आंख तक पहुंचाए। तो हेड से चलने वाली प्रकाश की किरण तो इस तरीके से आई, यहाँ से परावर्तित हुई और आंख तक आई। पैर से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से चली और आंख तक पहुंची। इन सभी जगहों के हम नाम रख देते हैं। इसको F फुट और इसको हम S रख दिए। ये परावर्तन और अपवर्तन का कोण है। यहाँ पर हम ये पता नहीं, हम अपने हिसाब से नामांकन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काफ़ी किताबों में जो जैसा नॉमेनक्लेचर चल रहा है, जरूरी नहीं कि हम वैसे ही देखें। यहाँ पर ये आपतन और परावर्तन कोणों का जोड़ा एक तो और है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से चली तो इसको आपतन कोण बोलना पड़ेगा I2 और ये R2 परावर्तित किरण।
यहाँ पर से प्रकाश की किरण चली है तो इसको हम, इस वाले एंगल को I1 बोल रहे हैं और इस वाले एंगल को हम R1 बोल रहे हैं। ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित होकर आंख तक पहुंची, वास्तव में वो हमको लगेगा कि वो यहाँ से परावर्तित होकर के आई है। इसी प्रकार से जो ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर आई है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो एक सरल रेखा खींच दिया जाए यहाँ से पूरी चीज लोकेशन के लिए। यहाँ आप मिरर को ये मान के चलिए कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का मिरर इमेज क्रिएशन में यूटिलाइज हो रहा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस जगह का भी नाम हमको कुछ रखना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपके किताब में नाम दिया गया है O। तो जो मिरर यूटिलाइज हुआ है वो OP है। OP साइज को हम अब इस व्यक्ति के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि व्यक्ति की तुलना में वो कितना है। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल चीजें आप देख लीजिए कि I और R दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो इसका डेरिवेशन में जल्दी से हम देखेंगे। मैंने चित्र बहुत अच्छे से नॉर्मली में स्लो मोशन में समझा दिया, अब कैलकुलेशन आप फास्ट समझिए। यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। ट्राइंगल H, यहाँ का बिंदु है P और यहाँ पर हमने इसको दिया है नाम R, और दूसरा क्या है HPR एंड दूसरा बन रहा है EP यानी RPE। ट्राइंगल RP और E, ये दोनों त्रिभुजों के बारे में आपको देखना है। तो ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे। R a pair of a congruent triangle। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया है पिछले वीडियो में कि इन दोनों में देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इसको मैं अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ कहाँ पर बना दे रहा, यहाँ पर बना देता हूँ। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आप समझिए। तो ये एंगल है I, ये एंगल है R, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये कॉमन है, और ये जो है 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से तीन चीजें बराबर हो गई, एक आर्म और दो एंगल, इसलिए दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं। अब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए RH HR और RE ये इक्वल होंगे। आप इस चीज को अच्छे से समझ जाए। सिमिलरली हम यही वाली लॉजिक इस त्रिभुज में लगाएंगे। EOS, ट्राइंगल EOS एंड SOF। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए I और R आपस में बराबर होंगे। ये SO एक कॉमन फैक्टर है और ये जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये है कि S से लेकर के E तक की दूरी ES और S से लेकर के F तक की दूरी, इस जगह की दूरी
बराबर है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि हमारा आर्टिकल आगे बढ़े। अब पूरी चीज लॉजिक पर है। हमने कुल मिला के दो ट्रायंगल देख लिए, दो ट्रायंगल के दो पेयर देख लिए जो कि कॉन्ग्रुएंट थे। तो यहाँ पर जो H से लेकर E तक की दूरी दो भागों में बटी है और यहाँ E से लेकर के F तक की दूरी दो भागों में बटी हुई है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि PO और ES ये इक्वल है। Here it is very clear that ये R बिंदु कंफ्यूज करता होगा आपको। R यहाँ पर, यहाँ R से कहाँ तक की दूरी हमने लिया? S। R से S तक की दूरी ठीक उतनी है जितनी कि P से O तक की दूरी। अब ये सवाल उठता है क्यों? चलिए बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मिरर है। अब मिरर से हमने ये जो ऑब्जेक्ट है वहां पर सीधे सीधे अभिलंब खींचा है, नॉर्मल खींचा है। नॉर्मल खींचने से क्या है कि वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस जगह पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये एक कम से कम एक आयत का निर्माण तो हो ही रहा है। आयत में हम जानते हैं चाहे वर्ग बन रहा हो जो भी हो, आयत और वर्ग में दोनों में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। इस कारण से ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है h, व्यक्ति की हाइट को हम h से लेकर f तक, h से लेकर के f तक समझें। h से f तक की दूरी को कैसे कैसे लिखा जा सकता है आप देख लीजिए। HR प्लस RE प्लस ES प्लस SF, ये चार प्रकार की दूरियों के रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आप जानते हैं कि HR और RE दोनों इक्वल है। H से R तक की दूरी और R से E तक की दूरी इक्वल है। तो हम इसको लिख देते हैं हम RE के रूप में लिखेंगे, इसको हटा के हम इस दूरी के रूप में लिखेंगे इसको। तो ये 2RE लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से हमने सिद्ध किया था कि ES और SF दूरी बराबर है। तो हम इसको क्या करें, हम इसको SF दूरी को हम इसके बराबर लिख देते हैं ES, ये 2ES के बराबर लिख दिए। यहाँ पर आप रीजनिंग बता दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि HR इजिकल टू RE और ES इजिकल टू SF। तो इसका मतलब ये हुआ RE प्लस ES इसका ट्वाइस, ये HF हो गया। HF क्या चीज है? HF व्यक्ति की ऊंचाई है, व्यक्ति कितना ऊंचा है। RE और ES क्या है? R से RE और ES, ये दूरी हो गई कुल मिला के RS के बराबर। और HF बराबर क्या आ जाएगा? RS क्या चीज है? हमने पहले से किया है कि RS जो है PO है। और PO क्या चीज है?
दिस इज द रिक्वायर्ड साइज ऑफ मिरर। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं कि HF जो है हमने एक्सप्लेन किया है कि हाइट ऑफ द व्यूअर, जो अपना इमेज देख सकता है, देखना चाहता है, इज इक्वल टू, ये कितना है आप देख सकते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीओ क्या है, रिक्वायर्ड साइज ऑफ मिरर। मतलब ये हुआ कि मिरर की साइज का दुगना व्यक्ति की ऊंचाई होती है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं यहां से कि PO इज इक्वल टू HF अपॉन 2। HF हाइट ऑफ द मैन हु इज सीइंग हिज इमेज और व्यूअर व्हाटएवर, मैन वुमेन व्हाटएवर, इट डजंट मैटर, HF अपॉन 2 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड साइज ऑफ द मिरर। तो ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को करेक्ट कर देना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर चित्र में लेग्स, 2 लेग्स बना दिए। वास्तव में ये आप लेग इस प्रकार से बनाएंगे कि ये जो लाइन है वो यहाँ तक है, यहाँ तक, तब आपको ये समझने में आसानी होगी। 2 लेग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही लेग बना के आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और मेरे अगले आर्टिकल का आप इंतजार करें। बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो लेसन लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।